अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाएं और जो घंटे का बटन है उसे दबाएं। जब आप घंटे का बटन दबाएंगे तभी आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी मिल पाएगी, इसलिए घंटे का बटन दबाना न भूलें। ये चोर डकैत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे, ये ईसाई सरकार यहां बसाने आए थे, उसे हम अंग्रेज सरकार कहते हैं। अंग्रेज सरकार होते तो उनके काम वो होते, लेकिन उन्होंने तो इस देश में जाने के बाद भारत की पार्लियामेंट के अंदर जो उनके चापलूस सत्ता में बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमारे जो यहां नाजायज औलादे हैं, क्योंकि मुगल भी यहां जब आए थे तो अपने साथ अपनी बीवी और बहन को लेकर नहीं आए थे, इसी देश की सनातनी महिलाओं को उन्होंने अपने हरम का हिस्सा बनाया, उन्हें कन्वर्ट किया। यही अंग्रेज यहां आए थे, यहां लोगों से शादी की, बाकी सब चले गए। जो यहां रह गए उनके लिए प्रावधान कर गए, और चापलूसों और दलालों ने, भारत की सरकार पे बैठने वालों ने उसकी तरफ सोचा नहीं। उन्होंने कहा हम तो यहां से जा रहे हैं, ये जो हमने यहां जायज और नाजायज शादियां की थी कुछ यहीं रह गए। उन्होंने कहा इनसे पैदा होने वाली औलादों को एंग्लो इंडियन कहा जाएगा, और ये एंग्लो इंडियन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी 2 सीटें भारत का राष्ट्रपति भारत की लोकसभा में नॉमिनेट करेगा। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 2020 में दिल्ली के अंदर एक सरकार ऐसी बैठी है कि वो सरकार ये देखती है कि देश के अंदर कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों का वो समय रहते समाधान करती है। उसको पता है कि इन मुद्दों पे सरकार जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये संविधान है और संसद है, और अगर ये मुद्दे हैं तो इसको जवाब देना पड़ेगा। और ये 21वीं सदी का भारत है, यहां 20 साल का बच्चा भी जानता है कि क्या गलत है क्या सही है। मैंने क्या गलत कहा है वो भी बता देगा, और प्रधानमंत्री ने क्या सच कहा है उनको भी बता देगा, इसलिए वो कंफ्यूज नहीं है, उसके पास इंफॉर्मेशन है। जब उसने गूगल किया तो पता चला कि 2 लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के पिछले 70 सालों से भारत का राष्ट्रपति उन्हें नॉमिनेट करता है। तो पूछना शुरू किया, भाई कहां पे किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं ये? तो जब भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से जब संसद में बात होने लगी, तो भारत का कानून मंत्री आया, पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि भारत की जनसंख्या के हिसाब से 262 ये एंग्लो इंडियन है। इन 262 लोगों की ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए इन्हें 2 लोगों को राज्यसभा में, लोकसभा में नॉमिनेट कर देना चाहिए? मैं बार बार आपको जो इशारा कर रहा हूं, जो साफ साफ वाज़े अल्फाजों में कह रहा हूं, वो ये कह रहा हूं, एक बार पूरी तबीयत से सिक्के को आसमान में उछालिए, पूरी तबीयत से उछालिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सिक्का जब आपके हाथ पे गिरेगा तो जो आपने हेड या टेल मांगा होगा वही मिलेगा, लेकिन पूरी तबीयत से और ईमान। आप सिर्फ कहने के लिए कहें, ऐसा मत करिएगा। वो दोनों सीटें समाप्त कर दी गई हैं। 8 महीने पहले नासिक के अंदर यह मुद्दा उठाया था। ये 35A को देश को बताया तो सरकारों ने 35A को भी हटाया। जजों को, कोर्टों को, किसी को नहीं पता था। इसलिए यह मत समझिए कि आज आपके पास ताकत नहीं है। आपकी ताकत है बलिया हब के मानने वालों, इसको चलाने वालों, इसमें जुड़े हुए तमाम सारे लोग। आप जो बात कहते हैं वो अमेरिका में, लंदन में, अगर बात सच है तो लोग रुक के सुनना चाहते हैं। ये किसने कही है? ये दलित ने कही है, ये ठाकुर ने कही है, ये ब्राह्मण ने कही है, ये इसने कही, ये महत्वपूर्ण नहीं होता उनके लिए। वो कहते हैं बात अगर ये सही कह रहा है तो फिर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। आज करोड़ों करोड़ों लोग, देश में जो लोग बोल रहे हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। वो कहते हैं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ यही कहते हैं, ये मुहिम चलती रहे, इसका इंतजाम कीजिए, ये सिलसिला चलता रहे। हम परमानेंट नहीं हैं, एक ना एक दिन हमको जाना है, लेकिन ये सिलसिला न रुके। बहादुर पैदा हो, सच बोलने वाले पैदा हो, इसलिए इसको जारी रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो करिए। लिहाजा मैंने कहा कि माइनॉरिटी कमीशन राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर इल्लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा के विरुद्ध है। इसकी समाप्ति का आप मुहिम चलाइए, और पंडित ओंकार नाथ द्वारा गाया हुआ 14 अगस्त
और 15 अगस्त की रात में आजाद भारत की आजाद पार्लियामेंट में खंडित वंदे मातरम नहीं गाया गया था, पूरा वंदे मातरम गाया गया है। वही देश को मंजूर है क्योंकि वो भारत की आजाद भारत के अंदर गाया गया था। हमें इस पे बहस नहीं करनी है किसने किससे क्या समझौता किया। अगर हम यही माने तो बहुत सारे गद्दारों ने बहुत सारे समझौते किए थे। सुभाष चंद्र बोस पे समझौता किया था कि नहीं किया था? इस सरकार ने उस समझौते को रद्द कर दिया कि नहीं कर दिया? इस सरकार ने उस बात को माना कि नहीं माना कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा पकड़े जाएंगे तो ब्रिटिश सरकार को दिए जाएंगे? ये खारिज हो गया कि नहीं हो गया? इंग्लैंड के दबाव में जो सत्ता में लोग बैठे, क्यों उन्होंने नेताजी सुभाष बोस से जो समृद्ध फाइलें थी क्यों छुपाया उनको? क्यों नेहरू की सरकार ने 1958 तक बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी कराई? क्यों नहीं बताया गया कि गौड़ साहब नाम के एक सीआईडी अफसर थे उत्तर प्रदेश में? धर्मयुग में एक आर्टिकल छपा, उसमें उनका जिक्र है और गौड़ साहब ने लिखा कि चंद्रशेखर आजाद को के बारे में जो बात कही जाती है उसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता इन्फॉर्मर था। पंडित गोविंद वल्लभ पंत देश के गृह मंत्री थे। आप याद कीजिए, नेहरू जी ने वो फाइल मंगाई, पंत जी को जब पता चला उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता, और उस फाइल को बहुत दिनों तक छुपा के रखा और फिर कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कई सालों के बाद वो फाइल मंगाई गई और फिर वो फाइल गायब हो गई। लेकिन सीआईडी अफसर ने उस पूरी फाइल को पढ़ा था जब उसने ये बयान दिया कि इसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता था जिसने ये इंफॉर्मेशन दी थी कि चंद्रशेखर आजाद उनसे मिलने आ रहे हैं, और उसके बाद 80 पुलिस के लोगों ने अंग्रेजी अपने आकाओं के दबाव में आके गोली चलाई और उन्होंने पुलिस की गोली खाने से पहले ही अपनी पिस्टल से आत्महत्या कर ली। चाहते थे कि अंग्रेजों के हाथों वो जिंदा पकड़े जाएं। क्यों ये बात सामने नहीं आई? तो अगर इन सब चीजों पे आप उनको करेक्शन कर सकते हैं तो वंदे मातरम के ऊपर पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का गाया हुआ वो वंदे मातरम जो 9 मिनट का था और 22 पंक्तियों का था, उसे क्यों नहीं लागू कर सकते? संविधान के अंदर अगर सेकुलरिज्म है तो माइनॉरिटी कमीशन तत्काल तौर से समाप्त होना चाहिए। ये माइनॉरिटी शिक्षा बोर्ड समाप्त होने चाहिए। समान देश में शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने वेंकट चलैया कमीशन बनाया गया था। वेंकट चलैया बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने ही ये सजेशन दिया कि देश में एक शिक्षा होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं होगा? तो सरकार को इनको लागू करने में ये नहीं सोचना चाहिए कौन नाराज होगा कौन खुश होगा। जो नाराज और खुश करने वाली सरकारें थीं, इस देश ने उन्हें हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। 1000 साल के बाद भारत के अंदर कोई सरकार ऐसी आई है जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो सनातन को लेकर के चिंतित है। लेकिन सड़क पर जो छोटे छोटे नेता हैं, जो अपने राष्ट्रीय नेताओं की अवहेलना कर रहे हैं और छोटे छोटे एजेंडों से राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतों से उनके संबंध हैं, निजी स्वार्थ हैं, उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और ऐसे लोग जो हों उनको बेनकाब करिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो केंद्र में सरकार बैठी है कम से कम उसके अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही हो, वो अलीगढ़ हो, वो बलिया हो, वो बनारस हो, वो कोई जगह हो, जहां पे भी ऐसे लोग हैं उनको उजागर करिए, क्योंकि ये लोग तो कल चले जाएंगे, ये राष्ट्र रहेगा। और राष्ट्र को परमानेंट रखना है तो राष्ट्र की आस्थाओं को, राष्ट्र के सरोकारों को, संस्कृति को बचाइए। अगर आप अपनी संस्कृति को, सरोकारों को बचाएंगे तो राष्ट्रवादी मजबूत होगा, और राष्ट्रवादी मजबूत होगा तो मिसगाइड नहीं होगा, और मिसगाइड नहीं होगा तो फिर वो देश की सत्ता पर दलालों को, जिहादियों को, आतंकवादियों को,
ऐसे लोगों को नहीं बिठाएगा जो भारत राष्ट्र के संसाधनों का इस्तेमाल के बारे में ये कहते हो। भारत की एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में भारत का प्रधानमंत्री, जो कहीं से चुनाव नहीं लड़ा, जो एक पपेट प्रधानमंत्री था, जिसके पीछे एक विदेशी महिला की सोच काम कर रही थी, उसने ये जब कहा राष्ट्रीय डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में कि भारत के प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस पर सिर्फ मुसलमानों का अधिकार है। इस देश में मुसलमानों की नाजायज मांगे, उनके झूठ मक्कारी फरेब को, उनकी गुंडागर्दी को, उनके आतंकवाद को अगर आप सहन करेंगे तो आप सेकुलर कहलाएंगे, और आप मने करेंगे तो आप इंटॉलरेंट कहलाएंगे। तो इस देश के युवा को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो लोग टेंट से चले थे रेगिस्तान से, पूरी दुनिया को रेगिस्तान बना रहे हैं। इन जाहिलों ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। 1400 साल में न एक सुई बनाया, न एक बटन बनाया। इनसे मत डरिए, ये डरते वरते नहीं है। सनातनी कभी डर नहीं सकता, और जो डरता है वो सनातनी नहीं हो सकता, वो कुछ भी और भी हो जाए। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाएं और जो घंटे का बटन है उसे दबाएं। जब आप घंटे का बटन दबाएंगे तभी आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी मिल पाएगी, इसलिए घंटे का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल मुफ्त है। साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।